अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जर्मनी जाना चाहते हैं लेकिन बैंक बैलेंस की टेंशन ने आपको रोका हुआ है? तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जर्मनी ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रूल्स इंतहाई आसान कर दिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कार्ड और उन नए तरीकों की जिससे आपका जर्मनी का ख्वाब सच हो सकता है। जर्मनी ने हाल ही में लॉन्च किया है शांसन कार्ड यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको पहले से जॉब ऑफर की जरूरत नहीं, आप जर्मनी जाकर वहां जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बैंक बैलेंस का क्या चक्कर है। पहले आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में मखसूस रकम रखना पड़ती थी, मगर नए रूल्स के मुताबिक अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है जो आपका खर्चा उठाने की गारंटी देता है तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस कार्ड के लिए आपको कम से कम 6 पॉइंट चाहिए होते हैं। पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? फर्स्ट पे आता है आपकी एजुकेशन या डिग्री। अगर आपकी डिग्री जर्मनी से रिकॉग्नाइज है तो आप सीधा एंट्री मिल सकती है। सेकंड पे है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 से 3 पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड पे आता है लैंग्वेज स्किल्स। जर्मन या इंग्लिश आती है तो पॉइंट्स पक्के। फोर्थ पे आपकी एज, 35 साल से कम वालों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपका जर्मनी से कोई पुराना ताल्लुक है यानी वहां रहे हैं या पढ़े हैं। अब एक बात क्लियर कर दूं, नो बैंक बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फ्री है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो वहाँ महाना आपको 1000 यूरो पे कर रहा है, या आपको कोई रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको लाखों रुपए ब्लॉक करने की टेंशन नहीं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी डिग्री एवेल्युएट करें, अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें और इस्लामाबाद या कराची में जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपॉइंटमेंट बुक करें। एक और बड़ी अपडेट, अब पुरानी लंबी वेटिंग लिस्ट खत्म हो चुकी है। जर्मनी ने पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन कंसोलर पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जिससे प्रोसेस काफी फास्ट हो गया है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है वैलिड पासपोर्ट, कम से कम 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। सेकंड पे है बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड। तीसरे नंबर पे आता है कवर लेटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने बताना होगा कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं और वहां कौन सी जॉब ढूंढनी है। नेक्स्ट है आपकी सीवी जो कि प्रोफेशनल और अपडेटेड होनी चाहिए। अब आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। मैट्रिक से लेकर मास्टर तक आपकी तमाम डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाइड होनी चाहिए। आपकी डिग्री का एनआईबी डेटाबेस पर H+ होना जरूरी है। यहाँ एक बात जरूर याद रखें, अगर आपकी डिग्री HEC या एनआईबी से वेरीफाइड नहीं है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी डिग्री का स्टेटस जरूर चेक करें। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। जर्मनी पहुंचने से पहले की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ पॉइंट्स। एक सिंपल पेपर पर आपने पॉइंट्स कैलकुलेशन का ब्रेकडाउन लिखे ताकि वीजा ऑफिसर को आसानी हो। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस लेटर। उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रूफ, फिर है प्रूफ ऑफ फंड्स। यहाँ नो बैंक बैलेंस वाला पॉइंट आता है। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ब्लॉक्ड अकाउंट, तकरीबन 12,000 यूरो से 13,000 यूरो 1 साल के लिए ब्लॉक करना है अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, अगर जर्मनी में कोई रिश्तेदार या दोस्त आपका खर्चा उठाने की गारंटी देता है तो ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत नहीं। जर्मनी को इस वक्त स्किल्ड वर्कर्स की सख्त जरूरत है, इसलिए चांसेस बहुत हाई हैं। अगर आप मेहनती हैं और थोड़ी सी इंग्लिश या जर्मन समझते हैं तो ये गोल्डन चांस हाथ से ना जाने दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स कैलकुलेट करना सिखाऊं तो नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज।